Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone and Assalamu alaikum to all. So in the last video we have discussed the morphemic analysis और आज की वीडियो है phrases and types of phrases के ऊपर. But आगे जाने से पहले इन द लास्ट वीडियो हमने मॉर्फेमिक एनालिसिस को डिस्कस किया था और ये डिफाइन किया था कि हम वर्ड्स को स्ट्रक्चरली एनालाइज करते हैं थ्रू अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फेमिक एनालिसिस. तो उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मजीद रह गया था कि हम स्ट्रक्चर वाइज वर्ड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं सेगमेंटेबल और एक होते हैं नॉन सेगमेंटेबल. सेगमेंटेबल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड. हम उनको मजीद सेगमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन नॉन सेगमेंटेबल वर्ड्स, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, दीज आर द नॉन सेगमेंटेबल वर्ड्स. सो दोज वर्ड्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स आर सेगमेंटेबल and those that cannot be divided into the smaller parts or segments that are non-segmentable. जैसे अगर मैं बात करूँ prediction, तो ये segmentable है. pre एक अलग वर्ड है, diction एक अलग वर्ड है. इसी तरह reasonable, reason एक अलग वर्ड है, able एक अलग वर्ड है. we can divide them into the segment. but अगर उसी तरफ मैं बात करूँ wife की, so we cannot divide the word. why? because this word is non-segmentable. इसी तरह अगर मैं बात करूँ ट्री की, हस्बैंड की, लव की, देन दीज आर द वर्ड्स दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. तो ये वर्ड्स की दो कैटेगरीज हैं जो कि हम स्ट्रक्चर वाइज उसको डिवाइड करते हैं. तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फ्रेजेस. एक बात फ्रेज को समझते हुए माइंड में रख लेनी है कि दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ फ्रेज टू ऐड वर्ब इन इट. इस बात को हमेशा याद रखना है. किसी भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कम्बिनेशन जिसमें नाउन हो, वर्ब हो या मॉडिफायर हो, हम उसको फ्रेज बोलते हैं. बट अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसमें हमेशा एक्शन इंक्लूड हो. तो फ्रेजेस एक ऐसा कम्बिनेशन है वर्ड्स का जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते हैं जो कि होता है हमारे पास फ्रेज. अब फ्रेज हम क्लॉज से कहते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है. सबसे मेजर डिफरेंस जो क्लॉज और फ्रेज में है वो ये है कि क्लॉज में हमेशा एक्शन आता है जबकि फ्रेज में हमेशा एक्शन नहीं आता. और क्लॉजेस में हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स आ जाती हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब नेसेसरी पार्ट होता है जबकि फ्रेजेस में वर्ब नेसेसरी पार्ट नहीं होता. अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, उसके बाद हम इनकी मेन टाइप्स देखेंगे. जैसे अगर मैं एक नाउन फ्रेज की बात करूं, मैं ये सब आगे जाके डिस्क्राइब करूंगी कि नाउन फ्रेज क्या होती है, वर्ब फ्रेज क्या होती है, बट जस्ट लेट मी गिव सम एग्जांपल्स. नाउन फ्रेज अगर मैं कहूँ फ्राइडे बिकेम अ कूल वेट आफ्टरनून, ठीक है, तो वेट आफ्टरनून इसमें कहीं पर भी वर्ब नहीं है. फ्राइडे बिकेम अ कूल वेट आफ्टरनून इसमें नाउन फ्रेज है. क्यों? क्योंकि एक नाउन से स्टार्ट हो रही है. वर्ब फ्रेज की एग्जांपल है मेरी माइट हैव बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर यू. इन जेरन फ्रेज जब आईएनजी फॉर्म के साथ कोई फ्रेज स्टार्ट हो रही हो, ईटिंग आइसक्रीम, तो वो हमारे पास होती है जेरन फ्रेज. इन्फिनिटिव फ्रेज में हम कहेंगे जिसमें टू फॉर्म आ जाए कि शी हैड टू बिल्ड द रूफ. एंड इन प्रपोजिशनल फ्रेज जो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही हो फ्रेज, दैट इज प्रपोजिशनल फ्रेज, लाइक इन द किचन यू विल फाइंड माई मॉम. तो अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की. ये एक जनरल एग्जांपल्स थी, अब हम डिटेल में बात करते हैं. तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हमारे पास हैं एब्सोल्यूट, अपोजिटिव, जेंडर, इन्फिनिटिव, नाउन, पार्टिसिपल, प्रपोजिशनल एंड वर्ब. ये 8 टाइप है फ्रेजेस की जो कि हम यूज़ करते हैं. तो अब हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या होती हैं एंड देन इसकी एग्जांपल्स लेंगे. सबसे पहले हमारे पास है नाउन फ्रेज. ऐसी फ्रेज जो कि एज अ नाउन एक्ट करे वो होती है हमारे पास नाउन फ्रेज. मोस्टली ये जो फ्रेज है हमारे पास नाउन से ही स्टार्ट होती है. जैसे अगर मैं लिखूं अ डिसेंट ब्लैक शर्ट दिस, तो अ डिसेंट ब्लैक शर्ट इज़ अ नाउन फ्रेज. ठीक है, इसमें कोई वर्ब हमें नज़र नहीं आ रहा बट ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि साथ मिले हुए हैं और ये सब नाउन है. सो अ डिसेंट ब्लैक शर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नाउन फ्रेज. अब हम बात करते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज. ऐसा फ्रेज जो कि प्रपोजिशन से मिलकर बना हो या ऑब्जेक्ट की जगह प्रपोजिशन आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन आए तो वो हमारे पास होता है प्रपोजिशनल फ्रेज. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ऑन द कारपेट, तो ये ऐसी फ्रेज है जो कि प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है और इसमें कोई वर्ब नहीं है. इट इज़ डिस्क्राइबिंग द वर्ब, लाइक ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट. तो ऑन द कारपेट हमारे पास है प्रपोजिशनल फ्रेज. नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज ऐसी फ्रेज है जो कि एज एन एडजेक्टिव काम करती है इन अ सेंटेंस और ये एज अ मॉडिफायर भी काम करती है. मॉडिफायर क्या होता है हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. तो एग्जांपल यहाँ पर है अ गर्ल इन द शॉप इज़ माई फ्रेंड. ठीक है, अ गर्ल इन द शॉप इज़ माई फ्रेंड.
ये अ फ्रेंड जो है ये इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, तो इज माई फ्रेंड इज अ एडजेक्टिव फ्रेज. नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज इज अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब. हमें पता लगता है इसमें कि एडवर्ब यूज हुआ है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, शी ऑलवेज टॉक्स इन अ रिस्पेक्टेबल वे. वो हमेशा एक अच्छी तरीके से बात करती है. तो इन अ रिस्पेक्टेबल वे इज एन एडवर्ब फ्रेज. ठीक है, रिस्पेक्टेबल वे हमारे पास क्या है, एडवर्ब फ्रेज है. क्यों? क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारे पास होगा एडवर्ब. और चूंकि ये फ्रेज है यानी कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, तो ये होगा एडवर्ब फ्रेज. नेक्स्ट वी हैव वर्ब फ्रेज. वर्ब फ्रेज ऐसी फ्रेज होती है जिसमें मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स का एक ग्रुप बनता है. ठीक है, और ये कंप्लीट कभी कभी कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे भी यूज़ होती है. इसकी एग्जांपल है शी इज़ राइटिंग अ लेटर, यानी कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर. इसमें वर्ब है हमारे पास राइटिंग अ लेटर. तो राइटिंग अ लेटर ये एक वर्ब फ्रेज है. क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट भी वर्ब से हो रहा है और इसमें ये जो राइटिंग है ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट वी हैव इन्फिनेटिव फ्रेज. इन्फिनेटिव फ्रेज हमारे पास एक ऐसी फ्रेज होती है जिसमें मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं या लिंकिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं. जैसे आई इंजॉय, ड्राइविंग अ कार लिख सकते थे, लेकिन आई इंजॉय टू ड्राइव अ कार. तो यहाँ पर टू ड्राइव अ कार इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज. अब अगर हम वर्ब फ्रेज की बात करें तो वर्ब फ्रेज दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. एक तो वर्ब लाजमी होता है उसके अंदर, या एक डिपेंडेंट यानी कि एक ऑब्जेक्ट या कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई और मॉडिफायर. वर्ब फ्रेज में लाजमी एक ऑब्जेक्ट या एक वर्ब होता है, क्योंकि वो स्टार्ट ही वर्ब से होती है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, किसी भी तरह का मॉडिफायर, डिटर्मिनर अटैच हो जाए तो वो होगी हमारे पास वर्ब फ्रेज. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसमें सब्जेक्ट भी हो. नाउन फ्रेज इसको हम नॉमिनल फ्रेज भी कहते हैं, और ये एक ऐसी फ्रेज होती है जिसमें उसके जो नाउन है वही सारा फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसा कि मैंने कहा था अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, तो उसमें सब नाउन थे और वो एक कंप्लीट हमें एक सेंस भी दे रहे थे. लिंग्विस्टिक्स में मॉडिफायर एक ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो कि किसी भी दूसरे एलिमेंट यानी कोई नाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, उसको मॉडिफाई करे. दैट इज़ अ मॉडिफायर. अब हम देखते हैं अपोजिटिव और एब्सोल्यूट फ्रेजेस क्या होते हैं. पॉजिटिव फ्रेज हमारे पास एक ऐसी फ्रेज होती है जो कि होते तो नाउन है, ये एक नाउन फ्रेज होती है. ठीक है, लेकिन ये मॉडिफाई करती है इससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को. जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई है, जोसेफ माय ब्रदर इज़ प्लेइंग. अगर मैं कहूँ जोसेफ इज़ प्लेइंग तो ये सिंपल सी बात है कि एक सेंटेंस है. बट अगर मैं इस जोसेफ को मॉडिफाई करने के लिए एक अपोजिशन, एक ऐसे वर्ड्स लगा दूं जो कि इस जोसेफ को डिस्क्राइब करें, मॉडिफाई करें, तो वो होंगे अपोजिटिव फ्रेज. यहाँ पर माय ब्रदर इज़ एन अपोजिटिव फ्रेज. सिमिलरली असलम द सिक्योरिटी गार्ड इज़ वॉचिंग यू. तो द सिक्योरिटी गार्ड इज़ मॉडिफाइंग और डिस्क्राइबिंग असलम, तो ये होगा अपोजिटिव फ्रेज. एब्सोल्यूट फ्रेज हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को पूरी तरह डिस्क्राइब करते हैं. जैसे मैं अगर बात करूँ, द वेदर बीइंग फाइन वी मेट आउट फॉर अ पिकनिक. अब यहाँ पर द वेदर बीइंग फाइन हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रेज है. क्यों? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है. द सन हैविंग राइजन वी सेट आउट ऑन आवर जर्नी. ठीक है, यानी कि द सन हैविंग राइजन ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज है. क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एक मीनिंग दे रहा है, एक पूरे इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये मॉडिफाई कर रहा है. तो ये वो चीज़ें होती हैं एब्सोल्यूट फ्रेज में जो कि पूरे इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिफाइन करें. इसमें नाउन भी हो सकते हैं, नाउन के साथ उसके मॉडिफायर्स इंक्लूड हो सकते हैं. जैसे लिखा हुआ है गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, तो गॉड विलिंग यहाँ पर एब्सोल्यूट फ्रेज है. अब हम बात करते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की. अब फ्रेज हमारे पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, ऐसा कम्बिनेशन था वर्ड्स का जिसमें हमारे पास नाउन होता है, उसके साथ कोई ना कोई डिटर्मिनर या कोई मॉडिफायर होता है. लेकिन क्लॉज में इट्स वेरी नेसेसरी कि लाजमी सब्जेक्ट और वर्ब आए, जबकि फ्रेजेस में इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड हो. जबकि क्लॉज में ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब हैं देन दिस इज़ अ क्लॉज. यही डिफरेंस करने का एक पॉइंट होता है कि अगर आप देखते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो वो क्लॉज है. लेकिन अगर उसमें वर्ब नहीं है या सब्जेक्ट मिसिंग है तो वो फ्रेज बन जाता है. तो अब हम बात करते हैं क्लॉज की. क्लॉज की बेसिकली दो टाइप्स है. मैंने एक बहुत जनरल डिफरेंस बता दिया है कि फ्रेज में हमारे पास वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता फ्रेज में, जबकि क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है.
अब क्लॉजेस के आगे से दो टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास एक ऐसी क्लॉज की टाइप है जो कि सिंपल सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि वो खुद मुख्तार है, यानी कि इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल जैसे हम लेते हैं शी इज़ हंग्री। अब शी इज़ हंग्री स्टैंड अलोन, ये अकेला सर्वाइव कर सकती है, दिस इज़ अ क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसके बजाय अगर मैं एक ऐसी क्लॉज ले आऊँ जो कि अकेले नहीं सर्वाइव कर सकती, दैट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज को अपने साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होती है एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। यानी कि अगर मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करूं, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, डिपेंडेंट में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है वो एक कंप्लीट सेंटेंस दे सकती है, वो एक एज अ कंप्लीट जो लाइक क्लॉज है उसके साथ स्टैंड अलोन कर सकती है। बट डिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंस नहीं देती, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ऑल दो शी इज़ हंग्री, तो इसमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। अगर वो हंग्री है तो हम आगे क्या, अब हमें तो पता ही नहीं आगे क्या हो रहा है। हूएवर इज़ हंग्री, जो भी जिसको भी भूख लगी है, अब आगे क्या है हमें नहीं पता। तो इसको कंप्लीट करने के लिए वी ऑलवेज नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। और एक बात जो डिफरेंस क्रिएट करती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में, वो ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से या ऐसे वर्ड्स के साथ स्टार्ट होती है जैसे ऑल दो, इफ़, सिंस, व्हेन, बिकॉज, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज में कोई इस तरह की रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो इसकी एक और एग्जांपल है डैट ऑल दो शी इज़ हंग्री। अब इतनी जो हमारे पास ये एक क्लॉज है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। इसको हमने क्लॉज क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर वर्ब भी है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा, तो ये कौन सी हो गई, डिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं आगे लगा दूँ शी विल गिव हिम सम ऑफ हर फूड, तो वो उसको अपना कुछ खाना दे देगी। तो अब जो शी विल गिव हिम सम ऑफ हर फूड है, अगर हम इसको इस सेंटेंस से अलग करके भी देखें तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा, जबकि अगर हम इसको इसके साथ मिलाएंगे फिर भी मीनिंग देगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि ये किसी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लग के भी मीनिंग देती है और अलग से भी ये सर्वाइव कर सकता है, मीनिंग दे सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वट एवर दे डिसाइड आई विल एग्री टू। अब वट एवर दे डिसाइड, वो जो भी डिसाइड करें, अब हमें क्या पता आगे क्या बात हो रही है, तो दिस इज डिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं कहूँ आई विल एग्री टू, मैं मान जाऊँगा, तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे जो एक कंप्लीट मीनिंग देंगे। अब हम इसके कुछ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अब फ्रेज हमारे पास एक ऐसा वर्ड है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि फ्रेज में इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब आए, लेकिन एक क्लोज में इट्स 100% नेसेसरी कि एक क्लॉज की डेफिनेशन ही तब कंप्लीट होती है जब उसमें वर्ब या क्लॉज आए। जैसे कि हम इसकी डिफरेंस की बात करें तो क्लॉजेज हैव सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट वाइल फ्रेजेज हैव नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्लॉजेज जो है वो एज अ सेंटेंस यूज हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्लॉजेज हमारे पास फुल मीनिंग देते हैं जबकि फ्रेजेस कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देते। हमेशा उनके साथ कोई ना कोई मॉडिफायर या कोई और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज्वाइन करना पड़ता है जिसके पे वो कंप्लीट सेंस दे। जो क्लोज है वो हमेशा फुल सेंस देते हैं, फुल मीनिंग्स देते हैं, जबकि जो फ्रेजेस हैं वो कभी कभार कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। कभी कभी ये रिक्वायर होता है कि हम उनके साथ कुछ और अटैच करें। सो दिस इज अबाउट द फ्रेजेस एंड द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। लाइक वी हैव 8 टाइप ऑफ फ्रेजेस एंड वी हैव the 2 types of clauses. So this was all about today's video. Thank you so much.